नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर MCX की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर MCX का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी, जिसमें ओपनिंग प्राइस ही 62,000 के ऊपर था। वहाँ से मार्केट ने थोड़ी एक स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करना शुरू करा और देखते देखते प्राइसेस ने एक हाईएस्ट प्राइस टच किया इंट्राडे का 63,550। यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा एक स्मॉल कंसोलिडेशन टू करेक्शन का एक पैटर्न बना के मार्केट क्लोज हो गया 63,203 का एक प्राइस करके। तो एक स्ट्रेंथ जो थी पूरे दिन बनी रही और मार्केट ने कहीं पर कोई ऐसी करेक्शन के साइन नहीं दिए कि प्राइसेस जो हैं वो वापस नीचे की तरफ आ रहे हो। किस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा और वहाँ पर मैंने एक प्राइस के लिए आपसे कहा था कि 62,850 एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेक होना। आप यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल इस प्राइस के ब्रेक करते ही मार्केट में एक उछाल आया। तो जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक करा, मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो एटलीस्ट आपकी अगर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन थी, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए था। और अभी जिस तरीके से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए, मतलब आपने एग्जिट किया और वापस शॉर्ट सेलिंग में एंटर करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। किस तरीके से हम आगे ट्रेड कर सकते हैं उसको लेकर अब हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में एक ये कंसोलिडेशन का धीरे धीरे पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रहा था, प्राइसेस नीचे और यहाँ से धीरे से सपोर्ट बनना शुरू हुआ, प्राइसेस ऊपर, और यहाँ अभी मार्केट फाइनली थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा के क्लोज हो गया। पर ये जो स्ट्रेंथ है ये रही काफ़ी अच्छी है, मतलब 61,600 को ब्रेक करके ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट लेवल से मार्केट ने 2,000 पॉइंट की एक रिकवरी दिखा दी है। ये रिकवरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने इससे पहले का जो एक हमने ट्रेंड देखा, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग रही है मार्केट में, तो ये रिकवरी है। सिर्फ आपको स्क्रीन देखते हुए ऐसा लग रहा होगा कि ये मार्केट में एक अप ट्रेंड है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर हम थोड़ा सा और ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। प्राइसेस में ये देख रहे हैं हम कि जो सेलिंग थी, सेलिंग जो है वो करीब करीब 7-8 हज़ार पॉइंट की रही है। 68,800 से 61,600, ये करीब करीब 7,000 पॉइंट की एक करेक्शन रही है, जिसके बाद मार्केट ने ये 2,000 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई है। रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी मार्केट में, और पर एक चीज़ ज़रूर है कि एक सपोर्ट मिला है कुछ टाइम के लिए। ये हो सकता है 2-3 दिन के लिए मार्केट जो है वो एक वापस सेलिंग ट्रेंड में जाने के लिए तो थोड़ा सा वेट कर ले। हो सकता है कंसोलिडेशन रहे, हो सकता है थोड़ी सी और अपसाइड मार्केट दिखा दे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए अगर हम री एंट्री लेना चाहते हैं सेलिंग में। यहाँ पर देखिए, लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने सेलिंग कही थी। देखिए, सबका उस तरफ ध्यान जाता है जो वो खुद करना चाहते हैं। मतलब ये मैं सबको नहीं कह रहा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस जिसे सेलिंग करनी है वो सेलिंग करेगा। फिर कि मैंने ऐसा कहा था, मैंने स्टॉप लॉस भी बताया, मैंने लेवल्स भी बताया कि कहाँ निकलना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने कुछ अपना सोचा कि मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि आपने एग्जिट करा या नहीं करा, पर एक लेवल है जो हमें कंसिडर करना चाहिए था। ठीक है, प्राइसेस ऊपर आए, अब हम रीथिंक कर, मतलब फिर से सोच सकते हैं, दोबारा से सोच सकते हैं कि मार्केट में एंट्री लेना अभी सही है या थोड़ा सा अभी और वेट करना चाहिए। तो इस ऑप्शन को ओपन रखने के लिए हमें एक बार एग्जिट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम सेलिंग की पोजीशन है उसे हम होल्ड करके रखेंगे तो और एक ज़िद बना के बैठ जाएं कि नहीं अब तो
मार्केट से एग्जिट ही नहीं करना, वो भी ठीक है, आपको जिद वो भी ठीक है, मतलब कि मार्केट नीचे जब तक लग रहा है, पर आप उसमें आपका जो एग्जिट का लेवल है वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको मार्केट की किसी भी मूवमेंट को देखते हुए कुछ अपना माइंडसेट चेंज भी नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए यहाँ एक प्राइस है, ये जब तक ट्रिगर नहीं होगा मार्केट में ट्रेंड जो है वो ऊपर का नहीं बनेगा। तो जब तक ये प्राइस ट्रिगर नहीं हो, मार्केट कहीं भी जा रहा है, आपको उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट में कोई रिकवरी आ गई है, डाउनसाइड आ गई है, क्योंकि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आपने एक पोजिशनल आउटलुक ऐसा देखना चाहते हैं कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है जब तक ये प्राइस ट्रिगर नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये चीज़ मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होगा, एक सिंगल डे में मार्केट में थोड़ी सी एक रिकवरी आ जाएगी, मतलब सेलिंग है तो रिकवरी आ जाए कि ये तो गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा होगा, एक सिंगल डे मार्केट में डाउन साइड आ जाएगी, ये भी बहुत गलत हो गया, ये डाउन साइड आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। देखिए, ट्रेंड अलग चीज़ है और मार्केट में ये इंट्राडे फ्लक्चुएशन ये रहती हैं, और यहाँ पर हमें इनसे कैसे ट्रेड करना चाहिए वो उस चीज़ के लिए हम रोज़ डिस्कस करते हैं। मार्केट में सेलिंग, प्राइसेस नीचे और नीचे, और यहाँ से ये रिकवरी हम देख रहे हैं बहुत छोटी सी है, पर अब अगर हम इसे बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक काउंट करें तो ये 2000 पॉइंट की है। तो इस रिकवरी के बाद एक चीज़ ज़रूर है कि एकदम से हमें एंट्री नहीं लेनी सेलिंग की, या फिर अगर एंट्री लेनी भी है तो कहाँ पर लेनी है उस पर हम बात करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा इस रेंज को कंसोलिडेशन में कंटिन्यू करे। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी है अभी आने वाले 1-2 दिन एटलीस्ट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक बहुत ही इस तरीके का पैटर्न था कि बहुत क्लैरिटी नहीं थी मार्केट में, एक ऊपर जा रहा है फिर से नीचे, फिर नीचे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। देखिए, इस तरीके का पैटर्न मैं बात कर रहा हूँ, ये गोल्ड में बन रहा है। करेक्ट, इसने इंडिकेशन दिए हैं पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब ये ऊपर कितना जाते हैं और उसके बाद एकदम से करेक्शन और प्राइसेस यहाँ पर, सेम पैटर्न गोल्ड में पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। पर जो रिकवरी आई है उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो पैनिक हो जाते हैं कि रिकवरी आ गई है, आप क्या करें। एटलीस्ट उन ट्रेडर्स के लिए अच्छा है जो बहुत ऊपर ख़रीद के बैठे हुए हैं, उन्हें एग्जिट करने का एक मौका मिल रहा है। हो सकता है कि उनके प्राइसेस पे मार्केट नहीं आया, पर जितना भी रिकवर कर पाए वो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। यही चीज़ मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एग्जिट कर सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी टू सेल, वो उस तरीके से हम देख सकते हैं मार्केट को। जो क्लोजिंग रही 63,238 पे मार्केट क्लोज हुआ, और मंडे का सेशन खासतौर से सिल्वर के लिए थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन टू स्ट्रेंथ, इस तरीके का एक पैटर्न बना रह सकता है। एक बार और थोड़ा सा आगे चलते हैं वीकली चार्ट पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कैंडल ने अपने लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा रिकवर करा है। ठीक है, आने वाला टाइम इस रेंज को भी टच कर सकता है। अब ये कौन सी रेंज है, कहाँ पर है, उसको हम बात करते हैं। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सिल्वर ने इस पॉइंट पर एग्जिट कर लिया है। देखिए, किसी भी पॉइंट पे एग्जिट करने का अपनी पोजीशन से, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर एग्जिट कर चुके हैं तो उनके सामने एक ऑप्शन है कि मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर भी चला जाता है तो वो री एंट्री के लिए अब वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम से सोच सकते हैं कि अब री एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। पेशेंस, मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा किसी ट्रेड में बने रहना है। मार्केट में 2 ट्रेड नहीं होते, बाय और सेल। मार्केट में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जो होता है वो होता है कि आप अपने आप को रोक पाएँ किसी भी ट्रेड में एंटर ना करने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो फेलियर है मार्केट में वो वही लोग होते हैं जो इस ट्रेड को नहीं कर पाते। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब थोड़ा सा लेवल्स की जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने 62,850 को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर आ गया। वापस अगर ये 62,800 पे जाता है, ब्रेक कर देता है, तो मार्केट में सिल्वर में वीकनेस आ सकती है। ठीक है, पर इसमें भी एकदम से एंटर नहीं करना।
प्रोवाइडेड के गोल्ड का ट्रेंड कैसा है वो थोड़ा सा हमें कंसिडर करना होगा इसके साथ, क्योंकि सिल्वर बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। थोड़ा सा इसमें वापस नीचे जाकर एकदम से रिकवरी के चांसेस थोड़े से बने रह सकते हैं। खास तौर से मैं ये कहूँगा कि मंडे का जो टाइम है वो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, सेलिंग या बाइंग दोनों के लिए। सिल्वर को अवॉइड करें, ठीक है। ये प्राइस है। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा आप उसे पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, तो 30% क्वांटिटी आप इस प्राइस को ब्रेक करने पर आप अपनी होल्ड कर सकते हैं। 62,800 ब्रेक हुआ, 30% आपने क्वांटिटी बेची और आप होल्ड कीजिए फिर उसे। बाकी 70% के लिए और सही टाइम का वेट कीजिए। मार्केट अगर ऊपर आता है 65,000, अब इसका जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर है। इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेन नहीं कर रहा तो मार्केट में इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है, ब्रेक किया और सेम डे या फिर थोड़ी सी ही देर में मार्केट में करेक्शन आ गई। ये चीज़। दूसरी चीज़, डाउन साइड में एक लेवल है जहाँ पर अभी सिल्वर में एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 61,950। तो इस प्राइस के बाद अगर मार्केट 62,000 के आसपास कहीं पर अगर सपोर्ट लेता है तो आपको वापस से एग्जिट कर जाना चाहिए, जब तक कि मार्केट एक फ्रेश लो क्रिएट नहीं करता मार्केट में, ठीक है। मतलब जो इसका 61,500 कुछ का जो भी एक लोएस्ट प्राइस टच किया था, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, तो ये एक रेंज रहने वाली है शॉर्ट सेलिंग करके। और सिल्वर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में जो अपसाइड हम देख रहे हैं 65,000 कोई रिवर्सल का लेवल नहीं है। ये एक स्ट्रेंथ को तो ज़रूर इंडिकेट करेगा पर रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल अभी भी वही है जहाँ पर अभी हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, 67,500। जब तक अभी ये प्राइस, अभी तो खैर ये प्राइस भी काफ़ी ऊपर है पर बहुत जल्दी इसके नीचे आने के चांसेस हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये प्राइस भी नीचे आएगा और हो सकता है 66,000 तक आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं थोड़ा सा अपने या तो टारगेट पे निकलना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ वो होल्ड कर सकते हैं आने वाले टाइम तक। 60,000 का लेवल को ब्रेक करता हुआ मार्केट में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा अगर मैं आउटलुक की बात करूँ सिल्वर में किस तरीके का है, मंडे ट्यूसडे का जो सेशन है वो शायद कंसोलिडेशन में रह सकता है, मतलब थोड़ी सी अपसाइड भी हो सकती है और एकदम से सेलिंग को अभी अवॉइड करना चाहिए। और जो लेवल्स हैं 65,000 आएगा या नहीं आएगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। और अगर उसके आसपास प्राइस अगर कंसोलिडेट होने के बाद थोड़ा सा टर्न लेते हैं डाउन साइड के लिए, तो वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। और अगर आपको 62,800 वापस ब्रेक होता हुआ अभी के हिसाब से अगर दिख जाए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, 62,800 अगर अभी के हिसाब से ब्रेक करता हुआ मिल जाए, मतलब मान लीजिए यहाँ ब्रेक कर दिया, तो वो चीज़ सिर्फ आप मार्केट के ओपन होने के थोड़ी देर बाद तक आप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में या तो गैप अप ओपनिंग हो जाए तो इस प्राइस की कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि मैंने ये कहा कि 62,800 है अभी के हिसाब से, कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो इसी प्राइस के आसपास होती है और प्राइसेस अगर नीचे जाते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर सकता था, वो मैंने बताया। एक और क्वेश्चन आते हैं कि ऊपर कहाँ तक दिख रहा है मार्केट, नीचे कहाँ तक दिख रहा है। देखिए ऊपर में रेंज हो सकती है कि 65,000 को मार्केट एक बार ब्रेक करने की कोशिश करे, ठीक है, पर बहुत लंबे टाइम के लिए सस्टेन करेगा वो चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही। डाउन साइड में 59,000 के आसपास का कुछ लेवल जो हम देखना चाह रहे हैं, तो ये कुछ रेंज है जिसमें अभी इसकी ट्रेडिंग चल सकती है। 65,000 एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट इसके थोड़ा सा और ऊपर है। तो ये कुछ लेवल्स थे जो हमने सिल्वर MCX में डिस्कस किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।